Hello everyone. Today we are going to solve some object from Flamingo book, The Interview. Let's begin. Question number first, who is the author of the lesson The Interview? The Interview के जो author है वो कौन है? ऑप्शन है एनिस जंग, ऑप्शन बी अल्फोंसो डॉडेट, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर एंड ऑप्शन डी विलियम डगलस. The answer is right. Option number C, Christopher Sylvester. एंड व्हाट डज वियर्स नोबल फील अबाउट इंटरव्यू? इंटरव्यू के बारे में वियर्स नोबल क्या महसूस करते हैं? तो ऑप्शन है ए हॉरर, ऑप्शन बी बाउंड. तो आंसर इज दैट ऑप्शन नंबर बी बाउंड. एज वी नो दैट कि वो बोलते हैं कि पीपल आर बाउंडेड बाय इंटरव्यूज. नेक्स्ट, हु वाज द क्रिएटर ऑफ अलाइज इन वंडरलैंड? अलाइज इन वंडरलैंड के क्रिएटर कौन है? ऑप्शन है वियर्स नोबल, लेविस कैरोल, अमेडिको इको. एंड द राइट आंसर इज लेविस कैरोल. नेक्स्ट है हु एक्सप्रेस्ड कंडेमेंट्री एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर? जो इंटरव्यूअर होते हैं उनके लिए निंदात्मक जो रुख है वो किसने अपनाया है? तो एक मिनट. आंसर इज रुडियार्ड क्लिपिंग. नेक्स्ट है द एक्सेप्ट द इंटरव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम. जो इंटरव्यू है वो कहाँ से लिया गया है? तो आंसर है पिजियन बुक ऑफ इंटरव्यूज. जो कैरियर सिल्वेस्टर की बुक है पिजियन बुक ऑफ इंटरव्यू से लिया गया है. नेक्स्ट है एंटोनम्स ऑफ द वर्ड ऑफेंस. ऑफेंस यानी होता है अपराध, एंड इसका एंटोनम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑफेंसिव, ऑप्शन नंबर बी डिफेंसिव, ऑप्शन नंबर सी डिफेंस. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी डिफेंस. व्हाट डज द वर्ड वाइल मीन? वाइल का मतलब होता है नीच. इसका मीन बताना है. फर्स्ट है इग्नोरेबल, सेकंड नोबल एंड द थर्ड इज बिजी. द आंसर इज दैट ए इग्नोरेबल. Who was the wife of Rudyard Kipling? Rudyard Kipling की वाइफ कौन थी? तो as we know that her wife, his wife is Carol, कैरोलिन इसकी उनकी वाइफ थी. Who writes डायरी? और डायरी कौन लिखता था? ऑप्शन नंबर ए क्लिपिंग, ऑप्शन नंबर बी कैरोलिन, ऑप्शन नंबर सी मार्क ट्वेन. द आंसर इज दैट ऑप्शन नंबर बी कैरोलिन. Who was Americo Eco? Americo Eco कौन थे? तो as we know that he was a university professor. वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे. एट वॉट एज वॉज अमाइटिको इकोस बुक पब्लिश्ड? अमाइटिको इको की बुक कब पब्लिश हुई थी? एट द एज ऑफ 22. 22 वर्ष की उम्र में उनकी बुक पब्लिश हुई थी. वॉट डेज डिड ही यूज टू राइट नोवेल्स? कौन से दिन पर वो नोवेल्स लिखते थे, जो उपन्यास थे वो लिखते थे? तो ऑप्शन नंबर ए मंडे, ऑप्शन नंबर बी संडेज एंड ऑप्शन नंबर सी सैटरडे. तो आंसर इज दैट ऑप्शन नंबर बी, वो संडेज को नॉवेल्स लिखते थे. एट वॉट एज डिड अम्बेटिको इको स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स? अम्बेटिको इको ने उपन्यास लिखना कब किस उम्र में शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर ए एट द एज ऑफ 40, ऑप्शन नंबर बी एट द एज ऑफ 20, ऑप्शन नंबर सी एट द एज ऑफ 50. द आंसर इज दैट ऑप्शन नंबर सी एट द एज ऑफ 50. हाउ डिड अम्बेटिको इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच? अम्बेटिको इको इतना समय कैसे निकाल लेते थे इतना लिखने के लिए? तो एज वी नो दैट वो अपनी यूजिंग एम्प्टी स्पेस, वो जो खाली समय होता था उसका यूज करके नोवेल्स लिखते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल? जो नोवेल है द नेम ऑफ द रोज, उसका सक्सेस होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी मिस्टिक, वो एक मिस्ट्री से भरा हुआ है. ऑप्शन नंबर बी मेटाफिक्सिस है एंड मेडिवल हिस्ट्री पीरियड है, या फिर ऑप्शन नंबर सी डिटेक्टिव स्टाइल है, या ऑल ऑफ दिस. तो एज वी नो दैट वो एक मिस्ट्री से भरा हुआ है, उसमें मेटाफिक्सिस और मेडिवल हिस्ट्री यूज की गई है, एंड वो डिटेक्टिव स्टाइल दोनों सभी है. तो ऑल ऑफ दिस आंसर नंबर डी इज राइट द आंसर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंटरव्यू? इंटरव्यू क्या है? तो अ मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन. इंटरेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन का एक माध्यम है इंटरव्यू. हु इंटरव्यूड अम्बेटिको इको? अम्बेटिको इको का इंटरव्यू किसने लिया था? तो मुकुंद पद्मनाभन है, उन्होंने अम्बेटिको इको का इंटरव्यू लिया था. विच न्यूज़पेपर्स डिड मुकुंद पद्मनाभन रिलेटेड टू? मुकुंद पद्मनाभन किस न्यूज़पेपर से रिलेटेड करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए हिंदू, ऑप्शन नंबर बी दैनिक भास्कर. तो आंसर इज दैट ऑप्शन नंबर ए हिंदू न्यूज़पेपर. हु इज द राइटर ऑफ द नेम ऑफ द रोज? द नेम ऑफ द रोज के राइटर कौन है? तो एज बी नोट दैट अम्बेडिको इको का जो नोवेल है द नेम ऑफ द रोज इज द मोस्ट फेमस नोवेल है, तो वही उनकी राइटर है. अम्बेडिको इज द राइटर ऑफ द नेम ऑफ द रोज. व्हाट इज द प्रिमिटिव व्यू अबाउट बीइंग फोटोग्राफ? फोटोग्राफ के जो प्रिमिटिव व्यू, जो प्राचीन जो है वो व्यू है, वो क्या है फोटोग्राफ के बारे में? तो कहा जाता है कि पर्सन सोल स्टॉलन, लोगों की जो आत्मा है वो चुराई जाती है.
What do you understand why the expression thumbprints on his wife? Thumbprints on his wife का क्या मतलब किसी ने किसी का गला घोट दिया, इसका क्या मतलब है? तो क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर एंड टेंशन फॉर समवन, किसी के लिए कोई प्रेशर क्रिएट करना और टेंशन क्रिएट करना, इसका मतलब ये है जब कोई किसी का इंटरव्यू लेता है तो वो उसके लिए टेंशन क्रिएट करता है। इन टुडेज वर्ल्ड आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आज की जिंदगी में हमारा मेन सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन का? तो इंटरव्यू इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन टुडेज वर्ल्ड। What was distinctive about इको's academic writing style? इको की academic writing style का क्या स्पेशल है उनकी राइटिंग स्टाइल में, वो बताया, क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर है हिज रियलिस्टिक नैरेटिव स्टाइल, वो जो रियल चीजें लिखते थे, फैंटेसी चीजें नहीं लिखते थे, वो है। विद ट्रायल एंड एरोस, एरोस और ट्रायल्स के साथ वो लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू द सेलिब्रिटीज फील एम्बेरेस्ड मोस्ट ऑफन? अधिकतर जो सेलिब्रिटीज है वो एम्बेरेस्ड क्यों होते हैं? तो बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस अटैक्स ड्यूरिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू के द्वारा उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए, और जो उनकी लाइफ को इंटरफेयर करते हैं। व्हाट डू अम्बर्टिको इको वर्क फॉर चिल्ड्रन स्पीक अबाउट? अम्बर्टिको इको ने बच्चों के लिए क्या लिखा है, उसके उनके बारे में क्या बताया है? तो ऑप्शन नंबर ए, हिज पैशन फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को लिखने के लिए उनका एक पैशन था। एंड चिल्ड्रन आर न्यूजेंस, चिल्ड्रंस न्यूजेंस होते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर सी, नॉन वायलेंस एंड पीस, तो मेडिको ईगो ने चिल्ड्रंस के बारे में नॉन वायलेंस यानी अहिंसा और पीस शांति के बारे में बताया है। हाउ मेनी नॉवेल्स हैज अम्बर्टिको इको रिटन? अम्बर्टिको इको ने कितने नॉवेल्स लिखे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 12 एंड ऑप्शन नंबर 14 डी 14। द आंसर इज दैट ऑप्शन नंबर ए 5, उन्होंने 5 नॉवेल्स लिखे हैं। ऑल ओवर उनकी पूरी जिंदगी में उन्होंने 5 नॉवेल्स लिखे हैं। What was Lewis Carroll's opinion of interviewers' views and a photograph? फोटोग्राफ और इंटरव्यू के बारे में लेविस कैरोल्स का क्या ओपिनियन था? तो वो कहते हॉरर, वो बहुत भयभीत होते थे इंटरव्यू, बहुत इंटरव्यू से और फोटोग्राफ से बहुत भयभीत हुआ करते थे। What do Rudyard Kipling and his wife express about interviews? इंटरव्यूज के बारे में रुडियार्ड क्लिपिंग और उनकी वाइफ ने क्या एक्सप्रेस किया गया है? तो वो कहते थे कि इंटरव्यूअर से इमोरल है एंड ऑफेंसिव क्राइम है अगेंस्ट अ पर्सन, पर्सन के विरुद्ध एक अनैतिक और ऑफेंसिव क्राइम है। Amadeo Ego was a professor of as we know that Amadeo Ego was a professor, he was a professor of University of Bologna in Italy, इटली में बोल्गना में प्रोफेसर थे। What kind of a novel was the name of the rose? The name of the rose किस प्रकार का नॉवल है? A serious novel, sorry, option number A serious, option number B hard, option number C different। तो he as we know that जो name of the rose है as a serious novel है, a serious novel। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ए आंसर सीरियस। हाउ मेनी इयर्स बिफोर इंटरव्यू हैड इन्वेंटेड? कितने इयर्स पहले इंटरव्यू का इन्वेंशन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए 150 इयर्स, ऑप्शन नंबर बी 120 इयर्स एंड ऑप्शन नंबर सी 130 इयर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 130 इयर्स। इंटरव्यू है हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ ब्लैंक, आंसर है जर्नलिस्ट, पत्रकारिता का एक माध्यम बन चुका है इंटरव्यू। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द नेम ऑफ द रोज सोल्ड इन यूएसए? अमेरिका में नेम ऑफ द रोज की कितनी कॉपीज बिकी थी? तो 2 और 3 बिलियन कॉपीज अमेरिका में उसकी बिकी थी। व्हाट डज राइटिंग नॉवेल्स ऑन संडे सिग्निफाई? जो संडे को नॉवेल्स है वो क्या सिग्निफाई करते हैं? कि राइटिंग नॉवेल्स हिज कैजुअल जॉब, जो अमेरिको इको है वो एज बी नोटेड वो एक प्रोफेसर है, लेकिन फिर भी वो नॉवेल्स लिखते हैं, वो संडे को लिखते हैं क्योंकि उनकी कैजुअल जॉब है, वो इतना उनको उसे जाना बिलीव नहीं करते। व्हाट डज द वर्ड लाइनर्स मीन? लाइनर्स का क्या मतलब है? तो लाइनर्स मीन्स होता है चापलूसी करना। ऑप्शन नंबर ए बटरिंग, ऑप्शन नंबर बी फ्लटर, ऑप्शन नंबर सी कैजुअल और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। बटरिंग, फ्लटर और कैजुअल का सेम मीन्स निकालता है, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। द वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स, द वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सेंसिबल, ऑप्शन नंबर बी वाइस, ऑप्शन नंबर सी वेस्टफुल, ऑप्शन नंबर डी प्रोविडेंट। एक्स्ट्रावेगेंट यानी होता है कंजूसी, वो कंजूसी करना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वेस्टफुल। गिव द एंटोनम ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड। ऑप्शन नंबर ए आर यूनिक, ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंटेड एंड ऑप्शन नंबर सी अनकॉमन। तो आंसर इज दैट ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंटेड। एंड व्हाट इज मेटाफिजिक्स? मेटाफिजिक्स क्या है? एंड ऑप्शन नंबर ए अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का ब्रांच है। ऑप्शन नंबर बी अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी का ब्रांच है। ऑप्शन नंबर सी अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का ब्रांच है। एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। आंसर इज दैट ऑप्शन नंबर बी अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन डैश कॉपीज। नेम ऑफ द रोज की कितनी कॉपी बिकी थी? तो ऑप्शन नंबर ए 10 एंड 15,000, ऑप्शन नंबर बी 10 एंड 15 बिलियन, ऑप्शन नंबर सी 10 एंड 15 मिलियन एंड ऑप्शन नंबर डी 10 एंड 15 100। आंसर इज दैट ऑप्शन नंबर सी 10 एंड 15 मिलियन। We have a lot of empty space in our lives. अम्बार्टी को ईगो कॉल्स देम। अम्बार्टी को ईगो ने कहा है कि हमारे जिंदगी में बहुत ज़्यादा empty space होता है। तो वो इस empty space को क्या कहते थे? तो आंसर इज दैट इंटरस्टाइटिस एंड इंटरवल। वो इसे अंतराल कहते थे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।